हेलो फ्रेंड, अगर आपका भी रेलवे का कोई भी एग्जाम है जिसमें कि जीके जीएस से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपके टोटल 30 प्रश्न करवाया है और ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि अभी रिसेंटली चल रहे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, अगर आपका एनटीपीसी का रिसेंटली एग्जाम होने वाला है जो कि 20 तारीख को है या फिर 20 तारीख के बाद है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आपसे उम्मीद है कि वीडियो पूरा देखेंगे और अंत में लाइक और सब्सक्राइब करते हुए अपना टोटल स्कोर बताते चलिएगा 30 में कितने सही हुए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त यानी कि हिम्स हैं। ठीक है, याद रखना आपको सूक्तों की संख्या जो है ऋग्वेद में वो है 1028, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर एग्जाम में मंडल पूछते कितने मंडल हैं, याद रखना है मंडल की संख्या है 10। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में और बता दूं, ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो याद रखना है ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। और मंडल की संख्या अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो याद रखना है 10 है और सूक्त की संख्या है याद रखना है 1028 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो याद रखना आपको इसकी शुरुआत हुई थी बिफोर क्राइस्ट 57 बिफोर क्राइस्ट यानी कि 57 ईसा पूर्व। ठीक है, साथ ही साथ इसमें अगर पूछ दे इसकी शुरुआत किसने की थी, तो याद रखना आपको राजा विक्रमादित्य ने। ओके, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, तो राजा विक्रमादित्य ने, नाम से ही क्लियर है। ठीक है, 78 एडी में ये शुरू हुआ था शक संवत। ठीक है, ये भी अभी चलता है। ओके, और 319 एडी में ये शुरू हुआ था गुप्त संवत। ठीक है, ये भी अभी चल रहा है। ओके, इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी ये अगर ये प्रश्न पूछा है तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना है आपको अजंता की गुफाएं जो है ये स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, और याद रखिएगा अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है बौद्ध कला के लिए। ठीक है, बौद्ध कला, कला नहीं चित्रकला कहना ज्यादा सही रहेगा, बौद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ओके, ठीक है, साथ ही आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो यहाँ पर है सांची स्तूप। ठीक है, जिसके लिए प्रसिद्ध है और एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा गया है 2-3 बार। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो याद रखना है अष्टदिग्गज जो थे इनके बारे में ध्यान रखना है आपको, ये किस राजा के दरबार में थे, तो ये थे कृष्णदेव राय के दरबार में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रखिएगा, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, मौर्य वंश के मौर्य साम्राज्य कहना सही रहेगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कि अगला सवाल है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, ये प्रश्न आपको आता है तो जरूर से बताइए। फतेहपुर सीकरी ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना आपको फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, ये करवाया था अकबर ने। ठीक है, शाहजहां, इन्होंने ताजमहल बनवाया था। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न जो है कल भी पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी जो है ये राजधानी थी अकबर की। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था ये था सिराज उद्दौला, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसके बारे में खास याद देखिए मीर जाफर जो था यह अंग्रेज का सहायक बन गया था, बाद में अंग्रेज का सहायक था ये।
ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? याद रखना आपको, आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, किस समाज की? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ओके, ये एग्जाम में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना आपको, ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम जो थे ये बाद में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना, अगर बदरुद्दीन तैयब जी नहीं है तो कौन सा लगाना ऑप्शन? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ध्यान रखना आपको, जो मौलिक कर्तव्य है यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये लिया गया है रूस से, सोवियत संघ से, यानी कि उस टाइम का यूएसएसआर से। ओके, बात की जाए फंडामेंटल राइट, तो यह अमेरिका से आया है फंडामेंटल राइट। ठीक है, और ब्रिटेन से आया है संसदीय प्रणाली, इसको भी आपको ध्यान रखना है। संसदीय प्रणाली कहाँ की है? यह है ब्रिटेन की, अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रेसिडेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है 30 ईयर। ठीक है, 35 वर्ष की बात की जाए तो यह है राष्ट्रपति बनने की, मिनिमम ईयर एज है, और 25 ईयर जो है ये लोकसभा का सदस्य बनने की मिनिमम आयु है। ठीक है, इस सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में इनसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं बार बार। आगे बढ़ना है, अगला सवाल देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, तो याद रखना आपको, राष्ट्रपति शासन जो है ये लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, 352 में क्या है? यह है राष्ट्रीय आपातकाल। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है आर्टिकल 352, और 360 की बात की जाए तो ये बात करता है वित्तीय आपातकाल की। ठीक है, ध्यान रखना आपको, एग्जाम में इन सब चीजों से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, आपातकाल से रिलेटेड, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें एक पेड़ मिलता है जिसका नाम होता है सुंदरी। ठीक है, इसी के चलते इसका नाम हो गया है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, नील नदी का जो डेल्टा है ये छोटा डेल्टा है। ठीक है, इसको बनाता कौन कौन सी नदियां हैं? तो एक गंगा नदी इसको बनाती है और एक ब्रह्मपुत्र नदी इसको बनाती है। ठीक है, दो नदियां मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि श्वेत कोयला यानी कि व्हाइट कोल किसे कहा जाता है? तो श्वेत कोयला कहा जाता है जल विद्युत को। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूरेनियम जो है परमाणु ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा में किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम का। और ये एक स्वच्छ ईंधन है, जल विद्युत एक क्लीन एनर्जी की कैटेगरी में आता है। ठीक है, आपको इसका भी ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? याद रखना, वो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, बाघ के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यह है सुंदरवन, यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। ठीक है, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। और गिर जो है ये शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का ठंडा ग्रह जो है, याद रखिए, जो सूर्य से जितना दूर रहेगा वो ठंडा होगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन होगा वरुण यानी कि नेपच्यून। ठीक है, शनि ग्रह को कहा जाता है गैस दानव। ठीक है, क्योंकि ये गैसों का ही एक ग्रुप है। ओके, ऐसे इसमें अगर एग्जाम में आ जाए यूरेनस, तो ये भी एक
ठंडाग्राही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण यानी कि स्मॉल जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? कहां बोला गया है? पृथ्वी के केंद्र पर। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है वो होता है 0, यानी कि 0 होता है। ठीक है, ये एग्जाम रखना है, याद रखना है। और जो 9.8 होता है ये होता है सतह पर। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है बार बार। और ध्रुव पर जो होता है, ध्रुव पर ये मैक्सिमम होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है? तो याद रखना है, ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिकतम होगी कठोर चीज में, यानी कि यहां सही जवाब होगा इस्पात। ठीक है, निर्वात में नहीं होगा, ध्वनि गमन ही नहीं करेगी, निर्वात में गमन ही नहीं करेगी ध्वनि। ठीक है, ठीक है, एक क्रम याद रख लीजिए, निर्वात में नहीं चलती है ध्वनि। ठीक है, उससे तेज चलती है गैस में, उससे तेज चलती है द्रव में, और उससे तेज चलती है ठोस में। ठीक है, निर्वात में गमन नहीं करेगी, सबसे कम होगा गैस में, उससे ज्यादा द्रव में, और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा ठोस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ठोस क्या है? इस्पात है, इसलिए इस्पात इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा गया कुछ सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? पीतल के बारे में ध्यान रखना है आपको। पीतल जो है तांबा और जस्ता, ठीक है, इन दोनों का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तांबा और टिन से क्या बनेगा? इससे बनेगा ब्रॉन्ज, यानी कि कांसा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? याद रखना है, मनुष्य का रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ये हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, पीएच मान जो है 0 से 14 तक होता है, बीच में 7 होता है। इधर जो होता है उसको बोलते हैं एसिड है, और इधर जो होता है उसको बोलते हैं बेस है। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है ये। ठीक है, इधर क्षारीय होता है और इधर अम्लीय होता है। ओके, ध्यान रखना इस चीजों को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? तो याद रखना आपको, कोशिका का आत्मघाती थैला जो है ये कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यहाँ क्या होता है? सेल नष्ट होता है। ठीक है, सुसाइड बैग कहते हैं इसे, आत्मघाती थैला। राइबोसोम में क्या होता है? यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? याद रखना आपको, यह है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? याद रखना है, कंप्यूटर का जनक जो है ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एलन ट्यूरिंग ये एआई के जनक हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पीडीएफ, कंप्यूटर में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो कि प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, इसको विकसित किसने किया ये पूछते हैं, याद रखिएगा एडोब ने विकसित किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप जो है याद रखिएगा महिला बैडमिंटन से संबंधित है। पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। थॉमस कप जो है पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखना आपको, ओपेक जो होता है इसका मुख्यालय स्थित है वियना में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ओपेक क्या है? तेल निर्यातक देशों का समूह है। ठीक है, देशों का
समूह है जिसे हम लोग ओपेक कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? क्या देखना है आपको, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अंटार्कटिका के बारे में याद रखिए, ये सबसे ठंडा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो है ये संबंध है, इसका संबंध है मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, इसका भी याद रखिएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे तो ये कृषि से संबंधित है, ठीक है, खासकर गेहूं के उत्पादन से। और व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये संबंधित है दूध के उत्पादन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, इसको ध्यान रखना है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर ए, जो कि नियुक्त हुए थे ये 1952 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया गया था हसरत मोहानी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और इससे भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हसरत मोहानी ने पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? याद रखना है आपको, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। परमवीर चक्र ये सैन्य पुरस्कार है, आपको इसको भी ध्यान में लेके चलना है, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, परमवीर चक्र क्या है? सैन्य पुरस्कार है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्न किए हैं और आपके इस 30 में से टोटल कितने सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।